नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, आजकल आप थोड़ा सा देख रहे होंगे कि लोग ना मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं। आपने न्यूज़ में भी ये चीज़ देखी होगी कि बेस्ट मिड कैप म्यूचुअल फंड 2026। तो लोग ना मिड कैप की तरफ थोड़ा सा ना ज़्यादा भाग रहे हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है और क्या आपको भी मिड कैप म्यूचुअल फंड के पीछे भागना चाहिए? इसमें कितना रिस्क है, क्या कुछ ये पूरा माजरा है, आज की वीडियो में बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम लोग हाफ इंफॉर्मेशन का शिकार हो जाते हैं। हम लोग सीधा न्यूज़ में देख लेते हैं या कहीं से भी सुन लेते हैं कि भाई मिड कैप म्यूचुअल फंड्स बहुत अच्छे हैं, इसमें निवेश कर दो। हमने निवेश तो कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद ही हमें लगता है कि यार हमने थोड़ी गलती कर दी, हम थोड़ा जल्दी कर गए, ये मिड कैप म्यूचुअल फंड हमारे लिए सही नहीं था। तो आप लोग ऐसी गलती ना करें। तो इसलिए आज की वीडियो ना स्पेशली आप लोगों के लिए मैं बनाकर आपको समझा कर यहाँ पर दिखाऊंगा कि किस तरह से मिड कैप म्यूचुअल फंड आपके लिए बढ़िया हो सकते हैं और किस तरह से ये आपके लिए रिस्की हो सकते हैं। देखिए, आज की वीडियो में बिल्कुल मैं ये बात नहीं करूंगा, ना मैं कोई आपको म्यूचुअल फंड स्कीम बताऊंगा कि भाई मिड कैप म्यूचुअल फंड में ये वाली स्कीम बहुत अच्छी है, इसमें निवेश कर लो। ऐसी कुछ बात हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग मिड कैप म्यूचुअल फंड की मेन स्ट्रेटजी क्या है उस पर फोकस करेंगे, ये न्यूज़ में क्यों है उस पर फोकस करेंगे, और कुछ चीज़ें जो हमसे छुप जाती हैं उस पर फोकस करेंगे, और साथ ही ये अपॉर्चुनिटी है या फिर 2026 में ये आपके लिए रिस्की है, हम लोग इस पर फोकस करेंगे। तो मेन जो पॉइंट्स है ना उन पर फोकस करेंगे। बाकी जो बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं वो तो आप खुद से भी सर्च कर सकते हैं, या फिर अगर कोई कंफ्यूजन हो उसके रिगार्डिंग आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, वहां भी मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। फिलहाल वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे ना, वो बात करेंगे मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में कि 2026 में ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है या फिर ये आपके लिए रिस्की है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव आप लोगों के लिए होने वाली है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, मिड कैप क्या है और ये न्यूज में क्यों है। देखिए, सबसे पहले तो यही समझते हैं कि जो मिड कैप म्यूचुअल फंड है ना, ये आखिर क्या होता है। देखिए, जनरली जब हम लोग इसमें म्यूचुअल फंड में निवेश करने की बात करते हैं तो हमारे सामने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, कुछ इस तरह के ऑप्शंस निकल कर आते हैं। ठीक है, आजकल आप देख रहे होंगे लोग कह रहे हैं कि भाई मिड कैप में निवेश करो, मिड कैप में निवेश करो। तो आखिर ये मिड कैप है क्या? और अगर आप एकदम नए हैं म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा क्लियर होना जरूरी है, भैया मिड कैप म्यूचुअल फंड आखिर होता क्या है। एकदम सिंपल तरीके से समझाता हूं। देखिए, हम लोग जो पैसा म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, फंड मैनेजर हमारे पैसे को फिर स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट में क्या होता है, जो टॉप की 100 कंपनियां होती है ना, वो होती हैं हमारी लार्ज कैप। ठीक है, ये तो सीधा हो गया लार्ज कैप। मिड कैप में क्या होगा, मिड कैप में जो हमारे स्टॉक्स होंगे वो कहां पर होंगे, 101 से स्टार्ट होकर कहां तक जाएंगे, 250 तक। ठीक है, ये होते हैं मिड कैप। और इसके बाद आता है फिर स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में क्या होता है, 251 रैंक से स्टार्ट होंगे स्टॉक्स हमारे, और फिर ये आगे तक छोटे छोटे जो स्टॉक्स हैं वो जाएंगे। ठीक है, ये होता है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में फर्क। अब यहां आपको क्लियर है कि मिड कैप क्या है। मिड कैप ना 101 रैंक से जो स्टॉक्स शुरू होंगे और 250 पर खत्म होंगे, उनमें आपके पैसे को निवेश करेगा, ये मिड कैप स्टॉक्स हैं। इस लार्ज कैप के मुकाबले ये छोटे स्टॉक्स होते हैं और स्मॉल कैप के मुकाबले ये थोड़े से बड़े स्टॉक्स होते हैं। यानी कि अगर आप देखेंगे रिस्क के मामले में स्मॉल कैप से कम रिस्की है, लेकिन लार्ज कैप के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो ये थोड़े से ज्यादा रिस्की हैं। यानी कि बीच की एक कैटेगरी आपको मिलती है, जो लोग स्टेबिलिटी पर फोकस नहीं करना चाहते, ग्रोथ पर फोकस करना चाहते हैं, लेकिन स्मॉल कैप से डर भी लगता है कि रिस्की ज्यादा है, उन लोगों के लिए मिड कैप एक अच्छा ऑप्शन यहां निकल कर आता है। यानी कि स्टॉक्स वाइज आप समझेंगे तो 101 से 250 के बीच में जो स्टॉक्स हैं वो हमारे मिड कैप स्टॉक्स हैं। ठीक है, अब देखिए न्यूज में क्यों है। न्यूज में होने का कारण दोस्तों यह है कि आजकल जो लोग निवेश कर रहे हैं ना, वो सिर्फ स्टेबिलिटी पर फोकस नहीं कर रहे हैं, उनका फोकस ग्रोथ की तरफ ज्यादा है कि भाई मुझे रिटर्न्स कहां से ज्यादा बढ़िया मिल सकते हैं। तो मिड कैप की तरफ लोगों का रुझान ज्यादा है, इसीलिए जो मिड कैप है ना, ये न्यूज में ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो न्यूज में छुप जाती है, जिस पर आपका ध्यान ही नहीं जाता, उसको समझिए। देखिए, आपने मिड कैप की ग्रोथ को तो देख लिया कि हाँ ये अच्छे रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में दे सकता है, लेकिन इसके रिस्क को भी समझिए। अब इसमें रिस्क कितना है, देखिए अगर मार्केट में तेजी है तो वाकई ये आपको अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकता है, क्योंकि ये वो स्टॉक्स हैं जो स्मॉल कैप से निकलकर मिड कैप में गए हैं, यानी कि इनमें ग्रोथ बहुत है, इसलिए स्मॉल कैप से ऊपर उठकर ये मिड कैप में चले गए हैं। और इन्हीं में से कुछ स्टॉक्स ऐसे भी होंगे जो मिड कैप से निकलकर फिर
लार्ज कैप में जाएंगे, यानी कि ये और भी बड़े स्टॉक्स फ्यूचर में बन सकते हैं। लेकिन इन्हीं स्टॉक्स में से कुछ स्टॉक्स आपको ऐसे भी मिलेंगे जो गिरते हुए मार्केट में बहुत तेजी से गिरते भी हैं। अगर आप मिड कैप के पास्ट रिटर्न्स पर थोड़ा सा नजर डालेंगे तो हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स दिखाई दें, लेकिन अगर थोड़ा डेप्थ में जाएंगे तो आपको कुछ ऐसे यहाँ पर डाउनफॉल भी दिखाई देंगे जिसमें मिड कैप के जो रिटर्न्स है वो नेगेटिव भी रहे। इसलिए ये चीजें कई बार हमसे छुप जाती हैं, हम सिर्फ रिटर्न्स पर फोकस करते हैं, रिस्क को भूल जाते हैं। देखिए मिड कैप के रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में अच्छे हमने देखे हैं, लेकिन इनमें जोखिम भी बहुत है। हमने गिरते हुए मार्केट में मिड कैप को बहुत तेजी से गिरते हुए भी देखा है। इसलिए जब आप निवेश करने का प्लान करें तो दोनों चीजों को समझें कि हाँ लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स अच्छे बन सकते हैं, लेकिन ये जो कैटेगरी है इसमें जोखिम भी बहुत है। ठीक है, अब अगले पॉइंट को समझिए। अगला पॉइंट, एसआईपी, लमसम और एलोकेशन की रियल स्ट्रेटजी। देखिए अब मान लीजिए आप प्लान कर रहे हैं कि ठीक है मैं म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहा हूं, मैं मिड कैप स्टॉक्स में, इसमें जो मिड कैप हमारी ये कैटेगरी है इसमें मैं निवेश करूंगा। तो इसमें दो ऑप्शन है, आप एसआईपी भी कर सकते हैं, आप लमसम भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस खुले हुए हैं। लेकिन अगर आप एसआईपी के थ्रू निवेश करते हैं तो फिर आपको मार्केट को ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट का हमारा जो ग्राफ है वो ऊपर नीचे हमेशा आपको चलता हुआ दिखाई देगा, कभी मार्केट ऊपर कभी नीचे कभी ऐसे ऐसे चलती है। ठीक है, अगर आप एसआईपी कर रहे हैं, आप हर महीने निवेश कर रहे हैं, आपने यहाँ भी निवेश किया, यहाँ भी किया, यहाँ भी किया, यहाँ भी किया, यानी कि आपने मार्केट की लगभग हर कंडीशन पे निवेश किया। इससे बेनिफिट ये होता है आपको एवरेजिंग का बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन लमसम में क्या होगा, आपको या तो फिर आप थोड़ा सा मार्केट को बारीकी से समझ रहे हैं तो आपके लिए लमसम बढ़िया है कि भाई हाँ इस समय मार्केट सस्ता है, मुझे निवेश कर देना चाहिए। लेकिन अगर आपने महंगे मार्केट में निवेश कर दिया तो फिर आपको ज़्यादा बढ़िया मतलब रिटर्न्स तो मिल नहीं पाएंगे, थोड़ा सा ना ये रिस्की आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा। कई बार हमने महंगे मार्केट में निवेश कर दिया, उसके बाद मार्केट में तुरंत ही गिरावट आ गई तो रिटर्न्स आपको एकदम से बहुत ज़्यादा गिरते हुए दिखाई देंगे। इसलिए जो एसआईपी की स्ट्रेटजी है वो ज़्यादा बढ़िया आपके लिए हो सकती है। बाकी अगर आप मार्केट को थोड़ा समझते हैं, थोड़ा सा बारीकी नज़र रखते हैं तो आप उसमें लमसम भी कर सकते हैं। लमसम का भी ऑप्शन है, आप एसटीपी के थ्रू निवेश करेंगे तो और भी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी बात अगर मैं एलोकेशन की करूं तो देखिए ये क्या है ना, मान लीजिए आप कोई एसआईपी प्लान कर रहे हैं 10,000 रुपये महीना की, तो पूरा पैसा यानी कि आप सिर्फ एक फंड में निवेश मत कीजिए कि भाई ठीक है मिड कैप अच्छा है तो मैं 10,000 के 10,000 मिड कैप में निवेश कर दूं। आप डाइवर्सिफिकेशन ज़रूर रखिए। जो मिड कैप कैटेगरी है ये आपके पोर्टफोलियो का 20 से 30% हिस्सा हो सकता है, लेकिन 100% मिड कैप में निवेश करना ये अच्छा नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की आपके लिए हो जाएगा। तो जब आप पोर्टफोलियो प्लान करें तो एक हिस्सा मिड कैप को दें, पूरा का पूरा पैसा मिड कैप में निवेश आप ना करें तो ये आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, अब हमारा जो फाइनल पॉइंट है क्या है, अपॉर्चुनिटी प्लस रिस्क। देखिए अब अपॉर्चुनिटी और रिस्क को समझिए। अगर आपने प्लान कर लिया है मिड कैप में निवेश करने का, ये अपॉर्चुनिटी किसके लिए है और रिस्क किसके लिए हो सकता है। देखिए अपॉर्चुनिटी ये उसके लिए है जो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं, कम से कम 8 से 10 साल के लिए निवेश कर रहे हैं, उनके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। रिस्क किसके लिए है, जिनको जल्दी पैसे की जरूरत पड़ सकती है, आने वाले 2 से 3 साल में पैसे की जरूरत है, 4 साल में पैसे की जरूरत है, उनके लिए जो मिड कैप म्यूचुअल फंड है वो थोड़े से ज्यादा रिस्की है। दूसरी बात, जो लोग मार्केट के गिरावट को नहीं देख सकते, थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, डेली एनएवी चेक करते हैं, उनके लिए रिस्की है। लेकिन जो लोग साल में सिर्फ एक बार अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते हैं, लॉन्ग टर्म तक निवेश करने का प्लान है, उनके लिए वाकई एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो आज की वीडियो में हमने फाइनली यही समझने की कोशिश की है कि जो मिड कैप म्यूचुअल फंड है किसके लिए ये अपॉर्चुनिटी है और किसके लिए ये रिस्की है। तो अब तक आपको भी क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको मिड कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कि लोग बहुत ज़्यादा निवेश कर रहे हैं, तो फिर आपको निवेश करना है या फिर नहीं करना है। इस चीज़ को क्योंकि समझना ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ मैं कोई भी ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम आपको नहीं बताना चाहता था कि हाँ ये बढ़िया है इसमें निवेश कर लो। मेरा जो आज की वीडियो का टारगेट था वो ये था कि मैं आपको इसकी बारीकी समझा सकूं कि मिड कैप म्यूचुअल फंड जो न्यूज़ में है उसका कारण क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी न्यूज़ को देखकर फटाफट निवेश करना शुरू कर दें। थोड़ा सा बारीकी से चीज़ों को समझिए, अगर समझ में आता है तो निवेश कीजिए, नहीं तो उसको आप छोड़ दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।